नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आत्मनिर्भर भारत और सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 6,600 करोड़ रुपए की 68 योजनाओं पर हस्ताक्षर कर दिए। बताएंगे इसके बारे में। वही दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तिरंगे से रंगा मिला है बुर्ज खलीफा, भारत की एक नई जीत। बताएंगे इसके बारे में। वही पाकिस्तान का नहीं दिखा था झंडा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत को चौंकाने वाली बड़ी अपडेट है। हर साल लाखों लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, इससे भारत टेंशन में आ रहा है। बताएंगे इसके बारे में। एक और अपडेट निकल के आ रहा है, आर्टिकल 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मौब मुफ्ती का क्या कुछ बयान निकल के आया, इस पर ये भी बताने वाले हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, अमेरिका में फिर से खालिस्तानी समर्थक भारतीय दूतावास पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। देखा जाए लगातार हाई अलर्ट पर है सुरक्षा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हां, चीन में भी अब सही ढंग से कपड़े पहनो, हंसी मजाक बंद। स्कूलों में लड़कियों को लेकर नया कानून बनाया जा रहा है। केवल तालिबान ही नहीं बल्कि चीन में भी इसी तरह के कानून आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में कुछ मुस्लिमों ने खास तौर पर चर्च को फूंक दिया है। किस तरह से ये घटनाएं हो रही, बताएंगे इसके बारे में। वही पाकिस्तान में एक बार फिर महंगाई का एक नया हंटर चला। 18 रुपए पेट्रोल, 20 रुपए डीजल हुआ महंगा। जानेंगे इसकी क्या रही वजह। वहीं आर्थिक मंदी से जूझ रहा है ड्रैगन, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है चीन में। वहीं देखा जाएगा कि चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा, कब चूमने वाला है चांद को, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के बाद हुआ बड़ा हादसा, कराची में 2 की मौत, 85 हुए घायल। ये तमाम ऐसी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को दिल से लाइक कर लेना। मिलेंगी ऐसे तमाम बड़ी खबरें। वहीं आपको बताए चले पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां, आपको बताए चले कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ सेना को मजबूत करने के लिए 15 अगस्त के दिन यानी आजादी के दिन भारत सरकार ने 6,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान कर दिया है। इसमें देखा जाए तो 68 योजनाओं पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए। केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय सेना को हर दृष्टिकोण से मजबूत बनाने की दिशा में हर तरह की काम कर रहा है। अब भारतीय सेना इसके लिए लगातार आपातकालीन खरीद के जरिए विभिन्न हथियार, उन्नत सुरक्षा तकनीक को शामिल कर अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। इसमें ड्रोन से लेकर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। इस बीच एक रक्षा अधिकारी ने बताया, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए एक लचीले और अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय सेना के उच्च और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन भी खरीदा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया, हमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ देखा जाए आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर भारतीय सेना के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा आपातकालीन खरीद शक्तियों की पहली 3 किस्तें 6,600 करोड़ रुपए की हैं, जिसमें 68 योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं चौथी किस्त हिस्से में देखा जाए तो 7,600 करोड़ रुपए की होने वाली हैं, जिसमें 49 बड़ी बड़ी योजनाओं को अनुबंध किया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण से लेकर संचार प्रणाली, ऊर्जा समाधान, ड्रोन और काउंटर ड्रोन, हथियार, सिमुलेटर इत्यादि शामिल रहने वाले हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर भी बड़े काम कर रहे हैं। वो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, 15 अगस्त के मौके पर तिरंगे के रंग में नजर आया है बुर्ज खलीफा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगे में रंगा दिखा। बुर्ज खलीफा के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को प्रदर्शित किया और यहाँ पर देखा जाए तो भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई मिली है। इस पर सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हुआ और देखा जाए यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान का किसी भी तरह का तिरंगा इस बार बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए भारतीय तिरंगे में लिपटा दिखा इस बार बुर्ज खलीफा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। क्या आप बताइएगा, शांति और सद्भावना से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ, अमेरिका में फिर से भारतीयों को परेशान करने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर भारतीय दूतावास पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा।
जी हाँ, भारतीय तिरंगे के साथ फिर से वही व्यवहार किया जा रहा है। खालिस्तानी एक बार फिर से भारत के खिलाफ विरोध करने की योजना बना रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खालिस्तानी समर्थक समूह ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा मुस्तैद रखी गई थी। भारतीय दूतावास के बाहर देखा जाए भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया। इसे देखते हुए खालिस्तानी समर्थकों के समूह ने दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। अलगाववादी सिखों का एक छोटा समूह मंगलवार सुबह दूतावास के सामने फिर पहुंच जाता है, लेकिन यहां अमेरिका पार्क देखा जाए पुलिस इन सब के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। वैसे देखा जाए खालिस्तानियों की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं है। इसी साल के मार्च महीने में 19 मार्च को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय बड़े दूतावास पर भी हमला किया गया था और वहां पर देखा जाए भारतीय झंडे के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। खासतौर पर देखा जाए तो वहां पर जो है भारतीय झंडे को हटाकर वहां पर खालिस्तानी झंडे को लगाया गया था। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या अमेरिका पर अब दबाव पड़ रहा है यूके का या नहीं खालिस्तानी समर्थकों को लेकर, ज़रूर बताइएगा। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान में एक बार फिर पूरी तरह से इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। चर्च को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिए कट्टरपंथी मुस्लिम। पाकिस्तान में वैसे तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को करीब करीब ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन जो कुछ बचे हैं उनकी ज़िंदगियां भी कुछ ही दिन की हैं। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक बनाई जा रही है। इस बार मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरी तरह से फैसला बदल दिया है। इस बार मंदिर की बजाय चर्च फूके जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईर्षा निंदा का आरोप लगाकर चर्च को जला दिया गया है, उसे नेस्तानाबूद कर दिया गया। लाहौर स्थित विस्पा आज़ाद मार्शल के मुताबिक पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर एक और बड़ा हमला रहा। फैसलाबाद ज़िले में एक चर्च को तोड़फोड़ की गई, फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया है। देखा जाए तो जो कमज़ोर है पाकिस्तान उसी के ऊपर दबाव बनाता है और ऐसे तमाम देश हैं और तमाम ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं और यहाँ पर विश्व लेवल की जो मीटिंगें रखती हैं वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या फिर इनकी जो ये राजनीति चल रही है इन सब को लेकर करारी फटकार लगती है, लेकिन ये अल्पसंख्यक हिंदू ईसाइयों को परेशान करने में अपने देश में ही लगे रहते हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि अब आर्थिक मंदी से भी जल्द जूझेगा अपना ड्रैगन। बेरोजगारी का डाटा आसमान छू रहा है। चीन में जल्द ही पाबंदी लगा दी जाएगी कुछ सामानों के निर्यात को लेकर। बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले चीन के व्यापक आर्थिक मंदी के बीच युवा बेरोजगार हो चुके हैं। मासिक डेटा जारी होने के बाद ये बड़ा खुलासा हो रहा है। चीन की सरकार की तरफ से ऐसा तब किया गया जब खास तौर पर देखा जाए पूरे चीन में तबाही मची है बारिश की वजह से। जब देश में युवा बेरोजगार की दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच रही है तो ऐसे में ड्रैगन परेशान हो रहा है। यह निलंबन चीन की युवा बेरोजगारी दर से हर साल के मुताबिक देखा जाए तो 20.4% एक साथ बढ़ता नजर आ रहा है। और ये जो डाटा है केवल और केवल अप्रैल से जून महीने का है, जिसमें 16 से 24 साल के बच्चों की बेरोजगारी दर को आंका गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आज अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में फिर से महंगाई का कहर टूट पड़ा। आधी रात को पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा दिया गया है। डीजल के दाम 20 रुपये और पेट्रोल के दाम 18 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। देश की कार्यवाहक सरकार ने अचानक पेट्रोल की कीमतों में लगभग 18 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 20 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी की वजह से पेट्रोल अब 290 रुपये पहुँच चुका है, डीजल अब 293 रुपये लीटर हो चुका है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी खासतौर पर 20 रुपये और 19 रुपये डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई थी। यानी देखा, गलती करे खासतौर पर राजनेता और सजा भुगती आम जनता। वैसे पाकिस्तान की जनता को सजा भुगतना भी जायज़ है। चलेंगे एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, आपको बताए चलें कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, जल्द ही चांद को चूमने वाला है चंद्रयान 3। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपना सफ़र सफलतापूर्वक कर लिया है। अब यानी कि चांद की सतह को चूमने की ज़रूरत है। अब करीब चांद के पास ही पहुँच चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बुधवार को घोषणा की, अंतरिक्ष पर 5वीं और अंतिम कक्षा की कसौटी से गुजर रहा है चंद्रयान 3, जो मिशन के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 14 जुलाई सन 2023
14 जुलाई को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था और देखा जाए अब चंद्रमा की सतह से केवल और केवल 163 किलोमीटर दूर है। ये माना जा रहा है कि 5 अगस्त को उसने चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ था। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर 17 अगस्त या फिर 23 अगस्त को लॉन्चिंग हो पाती है। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय भी देना ना भूलिएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, तोखाना केस में फिर इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बेशकीमती घड़ी की असलियत सामने आ गई है। अब इमरान खान की बीवी भी बुरी फंसी। तोशाखाना केस के सिलसिले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान जल्द ही जेल में चले गए और देखा जाए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जेल में यह भी खबर निकल के आ रही है, जहर देने की कोशिश की जा रही। जेल की काल कोठरी में बंद किया गया, जहां पर इन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं बल्कि आम जेल में गए इंसानों की तरह इनको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और उधर ये सब बातें, और इधर देखिए इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी पर तोखाना केस से जुड़े काले बादल छाए हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने तोखाना केस में बेशकीमती घड़ी की फर्जी रसीद बनाने के मुद्दे पर इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के ऑडियो की फ्रेशिंग जांच की जा रही है। जी हाँ, ये भी जल्द जा सकती हैं जेल। वैसे आप सबकी क्या राय है पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक और अपडेट पर चलते हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान की तरह अब चाइना में भी कुछ बड़े कानून बनाए जा रहे हैं। देखा जाए दक्षिण चीन के एक मिडिल स्कूल में प्रशासन ने लड़कियों से यौन उत्पीड़न से बचने के लिए ज़्यादा हंसी मजाक न करने और ढंग से कपड़े पहनने की सलाह दी है। स्कूल की तरफ से बयान आया कि लड़कियों को प्रदर्शनी या छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और चुलबुले व्यवहार से भी बचना चाहिए। इस फरमान के बाद सोशल मीडिया पर स्कूल के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। अब देखा जाए CNN की रिपोर्ट के लिए स्कूल में चीन के युआंगडो प्रांत में झायोंग शहर की तरफ से ये खबर आई, जहां पर चीनी राज्य है, जहां पर मीडिया पीपुल डेली के अनुसार एक खबर सामने निकल के आती है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कक्षा आयोजित किया गया था, जिसमें अब छात्रों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। इन सब को लेकर ये बड़ी बात कही गई, जिसके बाद अभियान शुरू हो गया है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या जो नीतियां बनाई जा रही थी लड़कियों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए वो सही थी या फिर गलत है, या फिर लड़कियों को दबाया जा रहा है? वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है। भारत की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। हर साल लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। जी हाँ, क्या भारतीयों का देश से मोह भंग हो रहा है? हाल के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो खुलासा किया सदन में, वो पूरी तरह से न केवल सदन में बल्कि पूरे देश भर में हंगामा मचाया हुआ है। दरअसल एस जयशंकर ने आंकड़े पेश किए हैं भारत से जाने वाले नागरिकों के, तो उसमें ये खबर निकल के आ रहा है कि सन 2022 में ही केवल रिकॉर्ड टूट गया है सभी आंकड़ों का। देखा जाए 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। यह हाल सिर्फ सन 2022 का ही नहीं है, बल्कि सन 2011 से लेकर सन 2022 तक औसतन 13,08,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और विदेशी नागरिकता अपना ली है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और इसमें बताइएगा कि भारतीय सरकार की तरफ से कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जो लोग नागरिकता छोड़ने को भी तैयार हो रहे हैं। इन सब को लेकर अपनी राय देना ना भूलेगा। वहीं आर्टिकल 370 को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कोर्ट पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई हो रही है। दरअसल पहले सुनवाइयों को टाल दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मुद्दा है। पूर्व सीएम ने कहा, मुझे बहुत खुशी है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जज्बाती मुद्दा है। वैसे आपकी क्या राय है, आर्टिकल 370 निरस्त होगा या फिर नहीं, और होना चाहिए या नहीं, ये भी बताइएगा। और बताते चलें इस खास बुलेटिन में। बस इतना ही, मिलेंगे बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।